नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव साल 2027 में होने और इसे लेकर अभी से समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सपा सांसदों की बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि वह जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2027 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। इससे राज्य के किसानों, शिक्षकों और युवाओं को फायदा होगा। हमारी सरकार पीडीए के हित में है। सभी को नए साल की बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर संपर्क बढ़ाने का निर्देश दिया है। वोट बढ़ाने का काम करने के साथ ये भी निर्देश दिया है कि वैध वोटरों का वोट न कट पाए। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख की ओर से निर्देश मिला है कि पीडीए के लोगों के खिलाफ भाजपा द्वारा साजिश रची जा रही है, इसीलिए सभी सांसद काम में लग जाएं और संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। केवल यही चर्चा हुई है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनानी है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति सुधरेगी और अमन, चैन और भाईचारे का राज स्थापित होगा। सपा सांसद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। हम इन्हीं नीतियों पर चलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संतों महापुरुषों का देश है, संतों का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी में मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। अन्याय होगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। किसी प्रतिमा को तोड़ना अच्छा नहीं है। महापुरुषों के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। एसआईआर को लेकर सपा सांसद ने कहा कि सपा कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर एक्टिव है, किसी भी वोट को काटने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता वोटों पर नज़र रखने के साथ ही साथ नाजायज वोट बढ़ने नहीं देंगे। इंडिया ब्लॉक गठबंधन का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने कहा कि गठबंधन है और रहेगा। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। सर, जिस तरीके से बात की जाए काशी घाट को लेकर के लगातार जो है बातें कही जा रही हैं, उसमें एफआईआर भी हुई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कड़िका घाट पर जिस तरीके से तोड़फोड़ का जो मामला है उसको एआई बताते हुए समाज ने प्रोटेस्ट भी किया है। सर, कैसे देख रहे हैं? 8 लोगों पे एफआईआर भी प्रशासन ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में अन्याय अत्याचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। सर, शंकराचार्य जिसे अब शंकराचार्य होने का मामले को आप कैसे देख रहे हैं? सर, शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था, तो अब उनसे जो है मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये न समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं निर्विरोध। कौन? नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं निर्विरोध। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? अब उनका अपना पार्टी मामला क्या देखना है, उनको देश देखेगा, हम क्या देखेंगे। निर्विरोध चुने गए हैं सर, कई लोगों ने आवेदन किया। ऐसा है, ये उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हमें कुछ नहीं सर, एसआईआर को लेकर के बात हुई, जिस तरीके से वोटिंग को लेकर के बढ़ाने की बात कही। हाँ, वोट को भारतीय जनता पार्टी कटाना चाहती है पीडीए के लोगों को, उससे बचना है, सावधान रहना है और एक एक वोट पर, एक एक बूथ पर नजर रखना है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।